ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिनां वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। देवता अधिकरण में अनेकत्व की प्रतिपत्ति कैसे होगी, तो कहते हैं जैसे एक हिरण्यगर्भ अनेक देवता रूप को प्राप्त करता है, अथवा यहाँ जैसे बताया एक योगी, इसमें सामर्थ्य है अनेक युगपत अनेक शरीर धारण करने का। तो किमु वक्तव्यम आजान सिद्धानाम देवा, जो आजान सिद्ध देव है उनका क्या कहना। टीका में आजान सिद्धानाम जन्मना सिद्धानाम इत्यर्थः, जो जन्म से ही सिद्ध है। फलितम आह, इसका फल क्या है। अनेक रूप प्रतिपत्ति संभवाच एकैका देवता बहुभी रूपैरात्मानं प्रविभज्य बहुषु योगेषु युगपत् बहुषु यागेषु युगपत् अंग भावम गच्छति। तो एक ही देवता अनेक कर्मों में अनेक रूप धारण करके बहुवी रूप ही अपने आप को विभाग करके जहां जहां याग होते हैं वहां देवता उपस्थित हो सकते हैं। युगपत अंग भावम गच्छति, तो भी उस याग का अंग हो जाएंगे। परैश्च न दृश्यते अंतर्धानादि क्रिया शक्ति योगाद इति उपपद्यते। और परई ही अन्य के द्वारा न दृश्यते, वो नहीं देख पाएंगे। क्यों। अंतर्धानादि क्रिया शक्ति योगा, उनमें अंतर्धान आदि की क्रिया शक्ति है, इसलिए अन्य उनको दर्शन नहीं कर सकते। टीका में अनेकेषु कर्मसु एकस्य प्रतिपत्ति ही अंग भाव, अनेक कर्म में एक की ही प्रतिपत्ति ये अंग भाव। अभी इसकी व्याख्या अलग प्रकार से करते हैं। अनेक प्रतिपत्तेर दर्शनात् इति अस्य अपरा व्याख्या। अनेक प्रतिपत्तेर दर्शनात्, ये ब्रह्म सूत्र के सूत्र में है, उसको कहते हैं उसकी अन्य प्रकार से व्याख्या करते। विग्रहवताम अपि कर्मांग भाव चोदनासु अनेका प्रतिपत्तिर दृश्यते। विग्रहवताम अपि, जो विग्रह वाले हैं उनमें भी कर्मांग भाव चोदनासु अनेका प्रतिपत्तिर दृश्यते, उनमें अनेक प्रतिपत्तियां देखी जाती। क्वचिद एकोपि विग्रहवान अनेकत्र युगपत अंग भावम न गच्छति। इसको टीका में देखिए। तस्य लोके दर्शनात्, ऐसे कहा तो लोके दर्शनात् ये पहले व्यतिरेक बताते हैं, क्योंकि वक्तुम व्यतिरेकम आह। एक विग्रहवान अनेक जगह युगपत अंग भाव को नहीं प्राप्त करता, ये पहले बताते हैं। जैसे यथा बहुभीर भोजयद्भिर अनेको ब्राह्मणों युगपत बहुभीर भोजयद्भिर न एको ब्राह्मणों युगपत भोज्यते। समझो बहुत लोगों ने भोजन के लिए बुलाया, वो जैसे श्रावणी पूर्णिमा वगैरह होते हैं, यहाँ भी भोजन के लिए, वहां भी भोजन, अथवा श्राद्ध के लिए, खास करके अमावस्या वाला श्राद्ध, तो दो तीन जगह चार जगह बुलाते हैं। एक ब्राह्मण एक ही समय सब जगह नहीं जा सकते, एक समय एक ही जगह जाएंगे।
और क्वचिच्च एकोपि विग्रहवान एकत्र युगपद अंग भावम गच्छति, ये है अन्वय। और क्वचित च एकोपि विग्रहवान, एक विग्रह वाला एकत्र युगपद अंग भावम गच्छति, अनेकत्र विग्रहवान अनेकत्र युगपद अंग भावम गच्छति। कैसे? यथा बहुभिर नमस्कुर्वाणैर एको ब्राह्मणो युगपन नमस्क्रियते। 50 लोग एक साथ अगर किसी ब्राह्मण को, किसी विद्वान को नमस्कार करते हैं, तो ऐसे नहीं कि इन्हें एक के बाद एक ही नमस्कार करना, एक साथ सब नमस्कार करेंगे तो कैसे वो सबके नमस्कार ग्रहण कर लेंगे एक साथ। तो ये अन्वय हो गया। पहले भोजन का जो दृष्टांत था वो व्यतिरेक। युगपन नमस्क्रियते, नमस्क्रिय में सकार कहाँ से आया? नमस्पुरसोर गत्योः। नमस्पुरसोर गत्योः, जैसे नमस्क्रियते अथवा पुरस्क्रियते, ये सारे शब्द। तद्वत यह उद्देश्य, उद्देश्य शब्द कर दीजिए। उद्देश्य अगर है तो उद्देश्य परित्यागात्मकत्वाद यागस्य विग्रहवतीम अपि एकाम देवताम उद्दिश्य बहवः स्वम स्वम द्रव्यम युगपत् परित्यक्ष्यन्ति इति विग्रहवत्वेपि देवानां न किंचित कर्मणि विरुध्यते। यह उद्देश्य परित्यागात्मकत्वात्, उद्देश्य परित्यागात्मकत्वात् यागस्य, तो यहाँ याग में परित्यागात्मकत्व उद्देश्य होने से इसका अर्थ क्या है कि देवता उद्देश्य न, द्रव्य उद्देश्य शब्द है, उद्देश्य न, उद्देश्य न, उद्देश्य, उद्देश्य न, देवता उद्देश्य न द्रव्य, देवताम उद्देश्य, मतलब देवता उद्देश्य है, ऐसे तो देख रहे हैं। आपके पुस्तक में क्या पाठ है? उद्देश्य परित्याग है कि उद्देश्य परित्याग? उद्देश्य परित्याग, ठीक है। यागस्य विग्रहवतीम अपि एकाम देवताम उद्देश्य, याग विग्रहवतीम अपि, याग में विग्रह वाले एक देवता को ही उद्देश्य करके बहवः स्वम स्वम द्रव्यम युगपत परित्यक्ष्यन्ति, अनेक जो याज्ञिक होंगे, जो याग करेंगे, अपना अपना द्रव्य स्वम स्वम, स्वम स्वम, यहाँ स्व शब्द का अर्थ क्या होगा? स्व शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ क्या होगा? ऋत्विक। स्व शब्द के 3 अर्थ है, आत्मा, आत्मीय, धन। तो यहाँ दिया है स्वम स्वम द्रव्य, तो स्व के आत्मीय, अपना द्रव्य, आत्मीय, आत्मा थोड़ो देंगे वो, और धन तो नहीं क्योंकि द्रव्य दिया ही है, तो आत्मीय बचा। मतलब दो चीजें चाहिए, एक स्व शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, एक थोड़ी एकाग्रता, स्पष्टता हो, नहीं तो इधर उधर हो जाएंगे। स्वम स्वम द्रव्यम युगपत परित्यक्ष्यन्ति, तो अनेक लोग याग करते समय एक ही विग्रह वाले इंद्र को अपने द्रव्य का परित्याग कर सकते हैं। विग्रहवत्वे अपि देवानां न किंचित कर्मणि विरुध्यते, इसलिए विग्रह वाले होने पर भी देवताओं को कर्म में कोई विरोध नहीं है। अनेक लोग नमस्कार कर सकते हैं, अनेक लोग द्रव्य दान कर सकते हैं, मतलब द्रव्य आहुति इत्यादि दे सकते हैं। ये सूत्र समाप्त हो गया। आगे कर्मणि अविरोधम अंगीकृत्य
शब्द प्रामाण्य विरोधम आशंक्य परिहरति। कर्म में अविरोधम अंगीकृत्य, अविरोध है स्वीकार करते हैं पूर्व पक्ष। अब आगे क्या बताते हैं, शब्द प्रामाण्य विरोध है, विरोधम आशंक्य परिहरति। तो शंका पूर्व पक्ष कहेगा, सिद्धांति परिहार कर। शब्द इति चेन्नातः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, शब्द इति चेन्नातः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। शब्द का अर्थ है शब्दे, शब्दे इति चेत, वेद वाक्य में दिया है इसलिए, ऐसे पूर्व पक्ष कहेगा। इति चेत, इसलिए विरोध होगा। न, सिद्धांत कहेगा न, अतः प्रभवात्, अतः वेद शब्द से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। देवता भी जो शब्द रूप है उनकी भी उत्पत्ति वेद से ही है। जैसे पता चला प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण के बल से। यहाँ प्रत्यक्ष का अर्थ लेंगे श्रुति प्रमाण, अनुमान का अर्थ लेंगे स्मृति। इसको याद रखना, क्योंकि जैसे अनुमान प्रत्यक्ष का अनुगामी होता है, इसी प्रकार स्मृति श्रुति की अनुगामी। ऐसे भाष्य में मां नाम विग्रहवत्वे देवादीनाम अभ्युपगम्यमाने कर्मणि कश्चित् विरोधः प्रसञ्जी, शब्दे तु विरोधः प्रसज्येत। मां नाम विग्रहवत्वे, ठीक है, विग्रह वाले हो, देवादीनाम अभ्युपगम्यमाने कर्मणि कश्चित् विरोधः मां प्रसञ्जी, मां प्रसञ्जी टीका में मां प्रसञ्जी प्रसक्तो मां भूत नाम इत्यर्थ। ठीक है, उसकी प्रसक्ति, विरोध की प्रसक्ति न हो। देवताओं को विग्रह वाले स्वीकार करने पर कर्म में विरोध न हो। ठीक है, शब्दे तो विरोध है प्रसज्जित, शब्द में वेद में विरोध होगा। वेद में कहाँ विरोध होगा, देखिए टीका में औत्पत्तिक सूत्रे। अब ये सूत्र आपके पुस्तक में दिया है। हाँ, हमारे पुस्तक में जिनके पास ये भोले बाबा वाली टीका है, हिंदी में तृतीय पंक्ति में दिया है, औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबंधस् तस्य ज्ञानम उपदेशो व्यतिरेकश्चार्थेन उपलब्धे तत्प्रमाणम बादरायणस्यानपेक्षत्वात्। आपकी टीका में है। औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंधः, औत्पत्ति का इसका अर्थ है, इसको पहले थोड़ा समझ लीजिए। पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्ष यहाँ सूत्र उद्धरण कर रहा है। वो क्या कहते हैं कि आप कहते हो इंद्र नाम का एक व्यक्ति है विग्रहवान। वो पूर्व पक्ष क्या कहते हैं, इंद्र नाम का कोई वहां देवता नहीं है, इंद्र केवल शब्द है, मंत्र रूप है। मंत्र उच्चारण किया तो एक मंत्र रूप देवता है। मंत्र पूरा हो गया, देवता चले गए। चले गए मतलब देवता का वहां कोई उपस्थिति ही नहीं वास्तव में देवता की। तो पूर्व पक्ष कहता है जो शब्द हम उच्चारण करते हैं उस शब्द का कोई अर्थ होगा। अभी ये पट है, अयम पट, इसको पट है ये आपने कैसे जाना। ठीक है, अगर समझो मैं कहूं चरट, तो आपको चरट क्या है वो कहां पता चलेगा। इसका अर्थ है प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से कोई वस्तु ज्ञात हो रही है, फिर उस विषय में जब शब्द व्यवहार होता है
तब हमको पता चलता है कि अच्छा ऐसी कोई वस्तु है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात हो, फिर उसमें शब्द का व्यवहार होता है। जैसे फलम, पहली बार जब किसको कहा जाता है, कोई एक विशेष फल हो, समझो उसको केला दिखाया गया और उसको कहा ये फल है, और फिर दूसरी बार आम्र फल दो, तो ये बोले ये भी फल है, तो उसको कैसे समझ में आएगा? तो आपको प्रत्येक फल दिखा के उसका नाम बताना पड़ेगा। तो जब तक अन्य प्रमाण से कोई वस्तु ज्ञात नहीं है, वहां केवल शब्द मात्र से उसका बोध नहीं होता। तो क्या कहते हैं कि शब्द और अर्थ का नित्य संबंध है वेद में। अब समझो वहां कोई इंद्र नाम का देवता है, तो आपने कहा अयम इंद्र, ये इंद्र है। अब वो इंद्र नित्य है कि अनित्य है? तो सब कुछ अनित्य है। वो भी मतलब कुछ समय तक वो इंद्र पद पर रहे, फिर वो चले जाएंगे। तो फिर इंद्र शब्द जो है वो किसको इंगित करेगा? अगर आप विग्रह मानोगे तो आपको वहां कोई वस्तु चाहिए। वेद में शब्द और अर्थ का नित्य संबंध बताया गया है। तो वहां कोई अगर विग्रहवान नहीं रहा किसी काल में, तो वेद व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए पूर्व पक्ष क्या कहता है कि वहां जो शब्द का अर्थ है, वो शब्द का अर्थ उपस्थित होना चाहिए। शक्ति किसमें? देखिए अभी इसका विचार थोड़ा अच्छे से, तो पहले ये भूमिका हो गई, ठीक है। अब इस सूत्र को देखिए, औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंध। शब्द का अर्थ के द्वारा जो संबंध है वो कैसा है? औत्पत्ति का, हाँ, उत्पत्ति के साथ ही जो उपलब्ध है, मतलब वो स्वाभाविक है, वो नित्य है, सहज है। तो शब्दस्य अर्थेन संबंधः औत्पत्तिकः, ये एक वाक्य हो गया। तस्य ज्ञानम उपदेशो, ज्ञानम, ज्ञान से यहां लेंगे ज्ञान का करण। जो ज्ञान का करण है, मतलब यहां ज्ञान का करण हो जाएगा वेद, वेद शास्त्र, वेद के शब्द, उसका उपदेश। तो तस्य ज्ञानम, ज्ञानस्य करणम, कस्य, ज्ञानस्य करणम, कस्य ज्ञानस्य करणम, संबंध। जो संबंध है, शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध है, उसको पहचान कराने वाला है वेद का उपदेश। इतना स्पष्ट हो गया सबको, ऑनलाइन वाले? Yes, Swamiji. ठीक। तस्य ज्ञानम उपदेशो अव्यतिरेकश्चार्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम। और वो प्रमाण किसमें होगा? मतलब उपदेश के लिए आप विधि वाक्य ये भी शब्द प्रयोग कर सकते हो, जो भी उपदेश है विधि वाक्य। और वो कहाँ उपयोग होगा? अव्यतिरेकश्च अर्थे अनुपलब्धे, जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से ज्ञात नहीं है उसमें वेद प्रमाण। प्रत्यक्षादि ज्ञान जिसका है, घटपट तो दृष्टांत के लिए है। दार्ष्टान्त में तो हमको इंद्र विग्रहवान देवता को लेने हैं दार्ष्टान्त, उसमें केवल वेद ही प्रमाण है। तो अन्य किसी प्रमाण से ज्ञात हो फिर वहां शब्द व्यवहार हो, ऐसा तो वहां संभव ही नहीं। अनुपलब्धे, अनुपलब्धे का अर्थ है अज्ञाते।
इसमें वो कैसा है? अव्यतिरेक। अव्यतिरेक मतलब अव्यभिचारी, मतलब इसमें व्यभिचार नहीं होगा कि वेद शब्द और अर्थ के संबंध का प्रकाशक है उस विषय में जिसका अन्य किसी प्रमाण से ज्ञान नहीं होता है। तत्प्रमाणम बादरायण से अनपेक्षत्वात्, इसमें यह प्रमाण है और प्रत्यक्षादि प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, तो वैदिक शब्द इन सभी चीजों में प्रमाण। धर्म में तो क्योंकि उनका विषय है धर्म, प्रथम सूत्र है अथा तो धर्म जिज्ञान, तो ये पांचवा सूत्र है, एक एक पांच है शायद। तो बादरायण से अनपेक्षित, बादरायण आचार्य कहेंगे कि हम भी इस मत को स्वीकार करते हैं कि वेद इसमें प्रमाण है जहां प्रत्यक्षादि उपलब्ध नहीं। अब वहां देखिए टीका है, औत्पत्तिक सूत्रे, ये पूर्व पक्ष कह रहा है अभी, औत्पत्तिक सूत्रे शब्दार्थयोः अनाद्योः संबंधस्य अनादित्वात् वेदस्य स्वार्थे मानांतर अनपेक्षत्वेन प्रामाण्यम उक्तम। औत्पत्तिक सूत्र में शब्द और अर्थ इनके बीच में संबंध है, अनादि है, वो है अनाद्यो हो संबंधस्य अनादित्वात्, तो अनाद्यो हो दोनों, शब्द भी अनादि अर्थ भी अनादि। मतलब अग्नि शब्द वेद में जहां जहां उपयोग हुआ है, अग्निमीड़े पुरोहितम प्रथम मंत्र जो है ऋग्वेद का, तो अग्नि शब्द का यही अर्थ है हमेशा। फिर लोक में भी इसी प्रकार से, इसी प्रकार स्वर्ग क्या है, इंद्र कौन है, घी क्या है, वो सब वेद में जो जो शब्द है वो वही अर्थ देंगे। तो संबंध से अनादित्वात् वेद से स्वार्थे मानांतर अनपेक्षत्व, वेद स्वार्थ में किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता, मानांतर अनपेक्षत्वेन, ये सारी भाषा जो है ना, इसको ठीक ठीक ग्रहण करें क्योंकि वो शब्द राशि ही वैसे प्रयोग करेंगे। वेदस्य स्वार्थे मानांतर अनपेक्षत्वेन प्रामाण्यम उक्तम, इसका अर्थ क्या हुआ? इसलिए स्वतः प्रमाण, क्योंकि एक है स्वतः प्रमाण, एक है परत प्रमाण। तो मीमांसक वेदांती हम लोग सब स्वतः प्रमाण वाले, न्याय वैशेषिक बौद्ध ये सारे परत प्रमाण वाले। तो वो कहेंगे इसको केवल शब्द से वो कभी ज्ञान मानते ही नहीं, इसलिए ये बड़ी भ्रांति हो जाती है। इसको थोड़ा एक अलग विषय भी अभी बता देते हैं। वो कहेंगे ये तत्वमसि महावाक्य से जब भी ज्ञान होगा परोक्ष ही होगा। ये कौन कहेगा? ये मीमांसक नहीं, न्याय वैशेषिक वाले, क्योंकि वो परत प्रमाणवादी, उनके लिए सीधे ज्ञान होगा ही नहीं। वेदांती कहेगा कि हम स्वतः प्रमाण, जब तक ये बाधित नहीं हुआ तब तक इस विषय में ये प्रमाण है। तो इसलिए हम शब्द से अपरोक्ष ज्ञान मानते हैं, वो नहीं मानते। इसलिए उनके दर्शन जो बहुत पढ़ते हैं और फिर जब वेदांत पढ़ना आरंभ करते, उनकी बुद्धि में पहले से ये दृढ़ बैठा हुआ है कि शब्द से ज्ञान जो होगा वो परोक्ष ही होगा। तो ये एक अध्यारोप है। अब उसका ठीक से अपवाद अगर नहीं हुआ तो आप बोले ये तो सब ऐसे ही चल रहा है, बाकी तो कमरे में जाके मैं आंख बंद करूंगा तब पता चलेगा कि मैं ब्रह्म। तो वेदांत कहेगा आप श्रवण के समय ही आपको ज्ञान हो जाना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं। नहीं हुआ तो प्रतिबंध है, ऐसा नहीं कि जब आंख बंद करोगे तो ही ज्ञान होगा। तो ये भ्रांति है बहुत बड़ी। अब ये बहुतों को रहती है कि सुनने से क्या होगा, तो आंख बंद करके जब हम अष्टांग योग कुछ करेंगे तब हो जाएगा। तो इनको कभी नहीं ज्ञान होगा क्योंकि वो पहले से कुछ गलत सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। तो क्योंकि वहां विषय परोक्ष है, आत्मा बस। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, इस पर ठीक से विचार जहां नहीं हुआ
तो भ्रांति में फंस गए और फिर पूछे कि इसे पूर्व पक्ष मिल गया, नद्या सिरे, ये तो परोक्ष है, बस। हाँ, वो आएगा अभी इंद्र। इदानीम अनित्य विग्रह व्यक्ति अभ्युपगमे, अगर इंद्र का जो विग्रह होगा वो अनित्य होगा, ठीक है। इदानीम अनित्य विग्रह व्यक्ति अभ्युपगमे तत्संबंधस्यापि अनित्यत्वात्, तो अगर विग्रह मतलब शब्द का अर्थ है वो अनित्य है, तो संबंध भी अनित्य होगा। अनित्यत्वात् मानांतरेण व्यक्तिम ज्ञात्वा, तो पहले जब नया इंद्र आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा, अच्छा ये इंद्र है, फिर देख लिया, फिर कोई पहचान कराएगा अयम इंद्र, तो मानांतरेण व्यक्तिम ज्ञात्वा शब्दस्य संकेतः पुंसा कर्तव्य, पुरुष के द्वारा कर्तव्य शब्दस्य संकेत इति मानांतर अपेक्षत्वात् प्रामाण्यस्य विरोधः स्यात्, तो मानांतर की अपेक्षा होने से प्रामाण्य में विरोध होगा। इत्याह। भाष्य में कथम, कथम शब्द में विरोध कैसे होगा, औत्पत्तिकम ही शब्दस्य अर्थेन संबंधम आश्रित्य अनपेक्षत्वात् इति वेदस्य प्रामाण्यम स्थापितम, वेद का इसमें प्रामाण्य है, अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इदानीम तु विग्रहवती, स्वामी जी आपका प्रश्न है, विग्रहवती देवता अभ्युपगम्य माना, अगर इंद्र को आप विग्रह वाले मानोगे तो यद्यपि ऐश्वर्य योगाद युगपत अनेक कर्म संबंधिनी हविंशी भुंजित, हविंशी, हवि, हवि, हविषी, हविंशी, द्विवचन क्या होगा, हविषी, ह्रस्ववी दीर्घश, हविषी, हविंशी, तो कर्म संबंधी ऐश्वर्य के योग से युगपत अनेक देह धारण करके भविष्य का भोग कर लेंगे। तथापि विग्रह योगात अस्मदादिवत जनन मरणवती सा इति, अगर विग्रह होगा तो जैसे हमारा जन्म मरण होता है ऐसे उनका भी होगा, जन्म मरणवती सा देवता इति नित्यस्य शब्दस्य नित्येन अर्थेन नित्ये संबंधे प्रतीयमाने, तो मीमांसा में ये सिद्ध है, नित्य शब्द हो, नित्य अर्थ हो, नित्य संबंध हो, लेकिन यहाँ वो खंडित हो जाएगा। प्रतीयमाने यद वैदिके शब्दे प्रामाण्यम स्थितम तस्य विरोधः स्यात् इति चेत्, सिद्धांत कहेगा न अयमपि अस्ति विरोधः तस्मात् अतः प्रभवात्, यहाँ विरोध नहीं है, क्यों, ये सारे वेद से ही शब्द उत्पन्न हुए हैं, इसलिए। हाँ, हम मानते हैं, वो तो उनको समाधान देना पड़ेगा ना हमको, हम तो स्वीकार करते हैं, वो कहेंगे वो विग्रह ही नहीं है तो उत्पत्ति नाश नहीं होगा, इसलिए नित्य संबंध उनके मत में सीधे हो जाएगा, तो हमको घटाना पड़ेगा कि कैसे ये होगा। किम शब्दानाम अनित्यतया संबंधस्य कार्यत्वम आपाद्यते उत अर्थानाम अनित्यतया, शब्द अनित्य है इसलिए संबंध में कार्यत्व होगा, अथवा अर्थ अनित्य है इसलिए संबंध में कार्यत्व होगा, न आद्य नायम अपि अस्ति विरोध, तो शब्द अनित्य तो नहीं है, क्यों, वेद से ही उत्पन्न है। नायम अपि इति विरोध, कर्मणि अविरोधवत, जैसे कर्म में विरोध नहीं ऐसे यहाँ भी विरोध नहीं है। हाँ, ये वेदांत, हाँ, मतलब वेद का शब्द एक सृष्टि काल में एक ही रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय अवशिष्यते
ओम शांति शांति शांति।